हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। सो कल मई मंथ की सीरीज का पहला ट्रेडिंग दिन था और काफ़ी वॉलेटाइल सेशन था आपका। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर वॉलेटिलिटी मिली थी। अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी में आपको मॉर्निंग सेक्शन के अंदर तो एक अच्छा मूव मिला था, और जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था उन्हीं लेवल्स तक आपका निफ्टी का प्राइस गया, और उसके बाद आपको एक लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का नीचे की तरफ करेक्शन दिखा, राइट। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का सिनेरियो था, मॉर्निंग सेशन में ऊपर गया, उसके बाद एक आपको अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव मिला और बैंक निफ्टी अपने डेज लो के आसपास बंद हुआ है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के आने वाले कुछ दिनों के लिए बात करेंगे कि मई मंथ की पूरी सीरीज कैसी रह सकती है, किस तरीके की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है निफ्टी बैंक निफ्टी में। जोमेटो की भी आज बात करेंगे क्योंकि जोमेटो का भी रिजल्ट आया था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस जोमेटो के अंदर भी बन रहा है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अगर किसी को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अगर अब बात करते हैं पहले निफ्टी की, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया निफ्टी में कि मॉर्निंग सेशन में आपको अच्छा खासा मूव मिला ऊपर की तरफ। उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में 24,600 का, उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको यहाँ से एक करेक्शन मिला। एंड अगर किसी ने दोनों तरफ का ट्रेड लिया होगा और ढंग से समझदारी से ट्रेड किया होगा लेवल टू लेवल, तो एक अच्छा खासा कल के दिन आपको प्रॉफिट भी हुआ होगा, राइट। अब कैसे हुआ होगा, देखिए सुबह मॉर्निंग सेशन था आपका। अब जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जब तक 5 मिनट की कैंडल क्लोज के ऊपर, मतलब अब क्या हुआ है ना, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई 5 मिनट की, साइज भी इसकी अच्छी खासी थी, तो एक ये मोमेंटम दिखाती है अच्छी। जो अगर अच्छे साइज की कोई कैंडल बनती है तो उसका मोमेंटम दिखाती है उस डायरेक्शन का। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अच्छा क्लोज हुआ है यहाँ पे ऊपर। उसके बाद इसके हाई पे अगर आप ट्रेड लेते एंड जो रेजिस्टेंस पहले डिस्कस किया था 24,600 का, तो आप ये देखो उसी के आसपास से यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन मिला, राइट। तो आपका यहाँ तक का एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता था। नीचे की तरफ ट्रेड कैसे बन सकता था, अब इसमें आप है ना एग्जैक्ट लेवल नहीं पकड़ पाओगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आपका रेजिस्टेंस लेवल क्या था 24,600। पर ऐसा नहीं होता है कि 24,600 पे ही एग्जैक्टली जा टच करके नीचे आएगा या फिर टच करके ऊपर जाएगा, राइट। होता यह है ना कि 24,600 जो एक लेवल है, आपको उससे 20-25 पॉइंट का बफर जोन लेके उन लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखो जो हाई बनाया था इसने वो 24,090 का बनाया था, सिर्फ 10 पॉइंट कम था, राइट। अब अगर आप यहाँ पे 24,600 एग्जैक्ट लेवल्स के लिए वेट करोगे तब आप फिर उस तरीके से आपका ना आप कभी प्रॉफिट बुक कर पाओगे ना आपके ढंग से स्टॉप लॉस ट्रेल हो पाएंगे, राइट। तो अगर किसी ने ऊपर का ट्रेड लिया था तो इसके इन लेवल्स के आसपास उसको बुक कर देना चाहिए था। किसी ने नीचे का लेवल, इसमें नीचे का ट्रेड किस तरीके का हो सकता था कि ये जो लेवल था आपका, राइट, ये वाला लेवल क्रॉस होने के बाद एक सर्टेनिटी आ गई थी कि हाँ भाई अब नीचे का मूव आपके स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो ये लेवल क्या है 24,470 का, राइट। तो आपका 24,500 का लेवल टूट चुका है। उसके बाद मोमेंटम के साथ टूट रहा है क्योंकि 5 मिनट की कैंडल भी आपकी एक अच्छी खासी बनी है, राइट। तो अगर किसी ने इसके आसपास भी, जैसे सपोज अगर यहाँ बात करते हैं, किसी ने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता, राइट, तो उसका स्टॉप लॉस इधर कहीं आता। एंड अब आप यहाँ देखो रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना अच्छा बनता है। मैं तो कहूँ चलो आपने यहाँ भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, आपने यहाँ का ही प्रॉफिट बुक किया, तब भी आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाता, राइट। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना होता है। अब अगर बात करें कि आने वाले दिनों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट रह सकता है, तो अब देखिए क्योंकि कल क्या है ना कि कल इसने इतनी अच्छी रेंज बना ली है, तो अगेन मैं जैसा हर बार कहता हूँ, अब एक्सपेक्टेड क्या है कि या तो ये लोअर लेवल्स तोड़ेगा या अपर लेवल्स तोड़ेगा, राइट। अब होना ये चाहिए कि मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना ये इस तरीके से ट्रेड करें, राइट। और फिर उसके बाद अपना अपर लेवल अपर रेंज जो है इसकी 24,600 की, या फिर जो इसकी लोअर रेंज बन रही है अभी 24,200 की, ये वाली ब्रेक करें। तो आपको इसमें प्लान किस तरीके से करना है कि अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं होल्ड करता है, राइट, एंड फिर एक थोड़ा सा पुल बैक देता है, तो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अगेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं रखना है आपको, लगभग 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। एंड इसको फिर चलते देना है ये जहाँ तक जा रहा है, करेक्ट। अगर सपोज एक अच्छी अप मूव के अंदर ये इन लेवल्स तक आ जाता है तो एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, राइट। और उसके बाद हमको वेट करना है कि ये वाला लेवल ब्रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो इस तरीके से आपको आने वाले दिनों के लिए ट्रेड प्लान करना है। अगेन जो पहले भी मैंने डिस्कस किए थे लेवल्स, वो अभी भी इंटैक्ट ही है, क्योंकि हो ये रहा है कि मार्केट स्टार्टिंग में मूव दे रहा है, फिर उसके बाद एक रेंज में आपके चला जाता है, राइट। तो जो लेवल्स है वो अभी भी इंटैक्ट है। लेवल्स क्या है, वो नीचे की तरफ आपके लेवल्स आ जाते हैं 24,200 के। ये अगर लेवल टूटता है तो फिर आपको मूव मिलेगा 24,050 से लेके 24,000 तक का। और 24,000 ब्रीच होने पे आपका जो एक अगेन सपोर्ट आता है, और ये अच्छा सपोर्ट है 23,850 का, राइट। इन लेवल से आपको फिर एक ऊपर की तरफ अच्छी खासी तेजी मिल सकती है, जो कि आपका 24,600 के लेवल को भी ब्रीच कर सकती है। पर उसके लिए हमको क्या वेट करना है, 23,850 के आने का वेट करना है, राइट। अब अगर ऊपर की तरफ लेवल्स देखें, तो अब यहाँ देखो, अब है ना, अगर किसी आप इसकी डेली कैंडल देखोगे निफ्टी की, तो आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि 24,600 से रिजेक्शन आपको मिली है, राइट। ये मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट में भी दिखाया, अगर आप डेली चार्ट में भी देखोगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रही है। तो ऊपर की तरफ का मूव मैं फिलहाल मंडे के लिए तो इतना सजेस्ट नहीं करूंगा। जो मेरी मेन बाइसनेस रहेगी वो रहेगी आपके नीचे की तरफ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक डोजी, एक मतलब रेजिस्टेंस लेवल के पास में एक डोजी टाइप कैंडल बनती हुई दिखी है। एंड अगेन इसका अगर ये लेवल 24,200 ब्रीच होता है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है, आपको 24,050 तक एक छोटा सपोर्ट मिलेगा, पर ये 23,850 तक आ सकता है, राइट। तो ऊपर की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस पहला क्या आ जाता है आपके लिए, 24,600 का। और ये वाला लेवल अगर टूटता है तो फिर आपके पास अगेन आ जाता है 24,850 का, फिर आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। और ये वाला लेवल टूटने पर रेजिस्टेंस आपका क्या है, जो थर्ड रेजिस्टेंस है, वो आपका आ जाएगा 25,250 का, करेक्ट। तो ये आपके ऊपर के और नीचे के लेवल से निफ्टी के अंदर। एंड अगर आप बैंक निफ्टी की हम लोग बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी क्या है, बैंक निफ्टी में भी देखिए उसी तरीके की डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है। और अगर 5 मिनट का कैंडल इसका भी हम लोग देखें, तो लास्ट वीडियो में भी बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर ये 55,280 या 300 का लेवल क्रॉस करता है, तो फिर एक अच्छा मूव आपको कहाँ तक मिल सकता है, 55,700 तक का। तो लगभग उसी के आसपास ये गया। इसका हाई क्या था कल का, इसका हाई था आपका अगेन 55,690 का हाई था, राइट। तो उन्हीं लेवल्स तक गया। उसके बाद इसमें भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया, और आपके डे लो को क्रॉस करके इसने आप टुवर्ड्स द एंड जो आपकी क्लोजिंग दी वो डेज लो के आसपास ही दी है। तो अब बैंक निफ्टी में आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या आ जाते हैं। अगेन इसका अगर मैं आपको आर्ली चार्ट लगाता हूं, तो आर्ली चार्ट में आप देखोगे, देखिए पहला तो ऊपर की तरफ इसके लिए फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, 55,300। अगेन अगेन आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 55,300 का आ रहा है। ये वाला लेवल क्रॉस होने पे कहाँ तक का मूव दिख सकता है, पहला आपको रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे 55,600 का। एंड उसके बाद 100 पॉइंट का एक और रेजिस्टेंस है 55,700 का। तो अब इसको क्या आपको करना है ना, 55,600 और 700 को एक रेजिस्टेंस जोन की तरह क्या कहते हैं, 55,600 और 700 को एक जोन की तरह आपको कंसीडर करना है। इस जोन में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, राइट। या फिर ये जोन से 10-15 पॉइंट पहले या 20 पॉइंट पहले आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड फिर वेट करेंगे कि किस तरीके का मूव आता है इसके अंदर। और फिर आपको ऊपर के रेजिस्टेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहला रेजिस्टेंस क्या है, फिर उसके ऊपर की तरफ और 55,950 से लेके 56,000 तक का है। और फिर उसके बाद एक 100 पॉइंट का ऊपर और रेंज है 56,100 की। नीचे की तरफ आपके पास लेवल क्या है, नीचे की तरफ अगर आपका बैंक निफ्टी में 55,000 का लेवल ब्रेक होता है, 55,000 का लेवल ब्रेक होने पे पहला सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, 55,580 से लेके 55,530 तक का। सॉरी, अगर ये नहीं, मैंने गलत बता दिया आपको लेवल। 55,000 का लेवल अगर ब्रीच होता है, तो आपका जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, 54,580 से लेके 54,530 तक का मिलेगा। और ये वाला लेवल ब्रीच होने पे फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 54,180 का, राइट। तो ये आपका निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था कि आपको किस तरीके से आने वाले दिनों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है आपके। और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है। अब उम्मीद तो थी कि अब तक कुछ एक्शन हो जाना चाहिए, पर फिलहाल कुछ हुआ नहीं है। तो पर एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। वॉलेटिलिटी पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है। रेंज बाउंड भी मार्केट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे मूव आपको अप्रैल की सीरीज में दिख चुके हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको रेंज बाउंड या फिर वॉलेटाइल मार्केट मिल सकता है। तो उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करना है।
अब जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि एक शेयर है जो कि अच्छा खासा मूव दिखा सकता है, उसका नाम है आपका जोमेटो। अब उसका नाम क्या हो गया है, इटर्नल, राइट। तो नेम चेंज की वजह से उसका नाम इटर्नल हो गया। तो आपने नोट किया होगा फ्राइडे के दिन इसमें एक ठीक ठाक मूव दिखा था आपको। पहले ये थोड़ा नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हुआ था रिजल्ट की वजह से, और उसके बाद एक इसने अच्छा खासा वापस से रिकवरी देके ऊपर की तरफ बंद दिया है। उसका रिजल्ट की वजह से ये मूव आया था जोमेटो के। जोमेटो का ओवरऑल रिजल्ट तो आपको कुछ अच्छा खास मिलेगा नहीं, पर अच्छी चीज उसमें ये थी ना ब्लिंकिट की, तो ब्लिंकिट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से आपको जोमेटो के अंदर ये लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या आ जाते हैं, अगर मैं इसका आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ, राइट। और अब क्या करेंगे ना, हम लोग मूविंग एवरेजेस लगाएंगे इसमें। अब आप यहाँ देखो, जोमेटो ने क्या किया है कि इतने दिन जो करेक्शन चला था उसमें इसने अपना मंथली बेसिस पे 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, वहीं से इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये तो आपका मंथली चार्ट हो गया। अब अगर वीकली चार्ट की आप बात करते हो तो वीकली चार्ट में भी आप देखोगे कि जो इसकी 100 डेज मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर से इसने अगेन सपोर्ट लिया है। अब मैं इसका डेली चार्ट अगर आपको दिखाऊं, तब डेली चार्ट में आप ये देखोगे कि कल का जो मूव आया था, कल की जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इसकी, उसके बाद इसने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हुए एक रिकवरी दी है। अब जोमेटो के लिए ऊपर की तरफ चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहला चैलेंजेस तो है आपका ये 200 डेज मूविंग एवरेज का, जो कि आपके कौन से लेवल पे, अराउंड 250 248 के लेवल्स पे आपकी इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज खड़ी हुई है। तो ये जो लेवल है आपका, राइट, ये आपको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। पर अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है जोमेटो के अंदर, तो आपको एक काफी अच्छा मूव दिख सकता है। पहला रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आपका, 262 का, मतलब 262 का है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका आता है, वो फिर आपको मिलेगा नेक्स्ट, सीधा आपको मिलेगा 286 का, राइट। तो जब ये वाला लेवल अगर ब्रीच हो जाता है जोमेटो के अंदर, और लेवल क्या है वो, ये देखिए, राइट। तो अभी क्या है ना, इसमें एक रेंज बनी हुई थी, उसकी रेंज की आपकी पॉइंट्स क्या क्या है, 245 से लेके नीचे की तरफ इसकी रेंज थी अराउंड 200 से, तो आप 200 का लेवल मान लो। तो 200 से लेके 248 तक, 244 का लेवल एक इसकी रेंज बनी हुई थी। अब देखिए मूव आपको किस तरीके से डिसाइड करना है कि मूव किस तरीके का होगा। अब ये इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज जो फिलहाल ऊपर जा रही है, राइट। तो अभी होने आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि आपकी ये मूविंग एवरेज इस तरीके से इन लेवल्स पे आए, और आपका जोमेटो यहीं पे इन्हीं टाइम फ्रेम के अंदर, इन्हीं दिनों में इसका यहाँ पे ब्रेक करे। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि जैसे ये 200 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेक होता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेके उस डे के लो का स्टॉप लॉस लगा के इन रेजिस्टेंस की तरफ हमको हमारा टारगेट सेट करना है। तो पहला टारगेट क्या था आपका 262 का, सेकंड आपका टारगेट था 286 का। तो जोमेटो में मेरे को फिलहाल अगर ये वाला लेवल ब्रेक ब्रेक हो जाता है आपके 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर की, अगर ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, तो मेरे को फिर ऊपर की तरफ आपके लेवल्स दिखते हैं 262 एंड 286 के। अब बात कर लेते हैं हम लोग, एक और की हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में भी काफ़ी दिनों से मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ और काफ़ी ठीक ठाक आपके लेवल्स चल भी रहे हैं। तो अगर आप गोल्ड की बात करेंगे, तो देखो गोल्ड में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसकी रेंज क्या थी, ये वाली रेंज बताई थी मैंने आपको, ये रेंज। अब फाइनली इसने क्या किया ना कि इसने इस रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया, राइट। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिल चुका था, एंड अगेन जो आपको लेवल बताया था उन्हीं लेवल्स के पास में इसने आके वापस से एक रीटेस्ट किया उस जोन का, और फिर वहां से थोड़ा एक करेक्शन दिया आपको। अब देखिए, अब क्या है ना कि अब इसमें दो चीजें आप देख सकते हो। मेरे को इसमें ये लगता है कि अगर अगेन गोल्ड ने वापस से ये वाला लेवल, अगर जो इसका रीटेस्ट लेवल था, अगर ये वाला लेवल इसने ऊपर की तरफ रीच कर दिया, राइट, आपका वो लेवल क्या है 3268 का, अगर ये वाला लेवल गोल्ड में ब्रीच हो जाता है, देन अगेन आपको ऊपर की तरफ इस रेंज की जो पहले जो रेंज थी उसके अपर लेवल्स पे 3367 तक का एक मूव मिल सकता है, राइट। और नीचे की तरफ आपके लेवल्स क्या है गोल्ड के अंदर, नीचे की तरफ आपके लेवल्स आ जाते हैं, अगर ये वाला लेवल टूटता है आपका, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड के लिए 3194 का, ये वाला अगर लेवल टूटता है, तो फिर आपको काफी अच्छा नीचे की तरफ मूव मिल सकता है। पहला उसके लिए लेवल क्या आएगा 3100 का, और ये वाला लेवल ब्रीच होने पर आपको फिर एक मूव दिख सकता है 3025 से लेके 2967 तक का, राइट। ये मतलब
एक दो दिन का लेवल नहीं बता रहा हूँ मैं, ये लेवल आने में आपको 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं इन लेवल्स को आने में। तो ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ फिलहाल के लिए बाइसनेस मेरी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मैं इसका डेली चार्ट लगाता हूँ, तो डेली चार्ट में आप ये देखो इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर है, तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका 3195 का है, राइट। ये लेवल टूटने के बाद आपका मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा, पर फिलहाल के लिए मार्केट स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट है। जो हायर हाई हायर लोज की हम बात करते हैं, तो फिलहाल के लिए आपका जब तक ये वाला लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक हम लोग अभी भी फिलहाल के लिए एक अपवर्ड्स टेरिटरी के अंदर ही है, राइट। इसीलिए मैं इस लेवल को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये वाला लेवल से सपोर्ट आता है तो फिर अगेन आपको एक बहुत अच्छा मूव गोल्ड के अंदर वापस से आने वाले दिनों में दिख सकता है। पर अगर ये लेवल, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रीच होगा तो फिर आपको नीचे की तरफ भी एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। कहाँ तक का मूव दिख सकता है, अगेन वापस रिपीट करता हूँ मैं, लेवल नीचे की तरफ 3100 का, वो ब्रेक होने पे 3025 का, एंड वो ब्रेक होने पे 2967 का लेवल आपको गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो ये बात थी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, जोमेटो की बात कर ली है हमने, एंड गोल्ड की भी बात कर ली है। तो आने वाले दिनों में एक वॉलेटाइल सेशन आपको दिख सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। गोल्ड के अंदर भी ठीक ठाक मूवमेंट आपको दिख सकता है। जोमेटो के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो उनके भी ब्रेक होने का ध्यान रखना, उसको वॉच लिस्ट में जरूर रखना। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको अपडेट्स मिलते रहे, ताकि कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के या फिर कुछ किसी स्टॉक के, वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।